शौनक ऋषि सूत आदि ऋषियों से सूत जी से पूछते हैं कोई ऐसा चमत्कार हुआ तो कथा सुनाई, उदाहरण दीजिए। अत्र ते कीर्तयिष्यामि, सूत जी महाराज कथा सुना दो। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभूत्पत्तनमुत्तपम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सदसद्धर्म तत्परः। आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्वे वेद विशारदः श्रौते स्मार्त निष्णातः द्वितीय इव भास्करः। कथा सुना रहे दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम की नदी। आप लोग जब यात्रा में जाते हैं उधर पद्मनाभम तरफ श्रीरंगम तरफ तो तुंगभद्रा नदी पड़ती है। यात्रा निकल जाती, समझ नहीं पाते, हम लोग गए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा है, उस गांव का नाम है उत्तम नगर। अब भी वहां एक ब्राह्मण की कथा है, आत्मदेव। वहां के हैं आत्मदेव, सर्व वेद विशारदा, समस्त वेदों को शास्त्रों को पढ़ने वाले जानने वाले। और व्यास जी तो लिखते हैं द्वितीय एव भास्कर, जैसे दूसरे सूर्य नारायण। बोले सूर्य नारायण कैसे? वेदों और पुराणों के ज्ञाता सबसे ज्यादा सूर्य नारायण है, पता है आपको? इसलिए हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को अपना शिक्षा गुरु बनाया था। सूर्य भगवान के सामने हनुमान जी जब पहुंचे तो सूर्य भगवान हनुमान जी से डरते। क्यों? आप लोग पाठ करते, बाल समय भी भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। मधुर फल जानकर खायो ताही मधुर फल जान। अब वो दोबारा जब संतों से सूर्य भगवान हनुमान जी ने पूछा संसार में सबसे ज्ञानी कौन है? बोले क्यों? कहा उनको अपना गुरु जी बनाऊंगा, शिक्षा गुरु उनसे पढ़ूंगा। तो पता चला हनुमान जी को कि सूर्य भगवान ही हैं। तो सूर्य भगवान के सामने पहुंचे तो सूर्य भगवान तो डर गए, यही बंदर एक बार खाया था, अब पता नहीं क्या करे। भाई भी हनुमान जी ने कहा डरिए मत गुरुदेव, आपको अपना गुरुदेव बनाने आए, तो ध्यान रखो बहुत ढेर शिष्य ना मिले, एक शिष्य भी काम का मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते एक विवेकानंद बहुत है, और कहीं अनेक विवेकानंद होते तो भारत का हम कल काया कल्प कर देते। तो शिष्य कर समवाप्नुयन्ति प्रभावैवैष गुरोरमोघः। शिष्य का उत्कर्ष ही गुरुदेव की सब कुछ पूंजी। हनुमान जी ने कहा कि हम आपसे पढ़ने आए हैं, आप हमको स्वीकार करें शिष्य रूप में, डरिए मत। सूर्य भगवान कहते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन कहीं ठहरूं तो पढ़ाऊं। भाई पढ़ाने के लिए समय चाहिए, मेरे पास समय कहां, मैं चलता रहता कहीं बैठते। इसलिए व्यक्ति को सूर्य भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए कि वह कर्मण्य दिव्य प्रकाश। सूर्य के उपासकों को ज्यादा नहीं तो एक लोटा जल भी दे दिए, विवेक परिपूर्ण करते हैं। हनुमान जी ने कहा आप तैयार हैं मुझे शिक्षा देने के लिए? कहा बिल्कुल। तो हनुमान जी कहते फिर आपके रथ की गति के आगे आगे मैं चलता चलूंगा, आप पढ़ाते जाना।
शिक्षा पूरी हो। ऐसे हैं आत्मदेव जी महाराज। द्वितीय भास्कर, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। वेदांत में धुंधली को अविद्या कहा गया है। वो अविद्या, सब कुछ घर में है। और एक बात और निवेदन करें, सब कुछ घर में ना, कुछ घर में ना, लेकिन विद्या। पढ़े लिखे लोग होंगे तो कोई कमी होगी ही नहीं। और मान लो कमी ही है तो कभी कमी नहीं मानना चाहिए। वेद कहते सा विद्याया विमुक्तये, विद्या है तो सब कुछ है। पढ़ी लिखी समाज है घर की, बच्चे पढ़ लिख लिए तो सब कुछ मिल जाए, ये मानना चाहिए। बड़ा महत्व है विद्या, आज भी सदा अनादिकाल से रहा। तो आत्मदेव जी की जो पत्नी है अविद्या है, कोई संतान नहीं थी। पूजा पाठ यज्ञ होम जब तब सब कराया, लेकिन जब संतान नहीं हुई तो एकांत में जंगल में जाकर के एक तालाब था, तालाब के मेड़ के में बैठकर पेड़ के तले और अपना प्राण देने को सोच रही थी। अब अपने प्राण, भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ब्राह्मण के रूप में पधारे, दंडी सन्यासी के रूप में पधार गए और भगवान कहने लगे, बहुत दुखी हो ब्राह्मण देवता, क्या बात? आत्मदेव जी कहते हैं, मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए दुखी हो। बहुत समझाया भगवान ने, संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, संत बन जाओ। ब्राह्मण कोई सामान्य नहीं थे, आप लोग विशेषता सुन रहे थे। आत्मदेव जी कहते, पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासा शुष्कैव चो, गृहस्थी में पुत्र होना चाहिए। नहीं पुत्र है तो देवी भागवत में बड़ी विधियां कई प्रकार के पुत्रों की बताई गई हैं। दत्तक पुत्र के रूप में, पाल पोष के पुत्र के रूप में, अपने वंशज के पुत्र लेकर के पुत्र रूप में कई पुत्र प्राप्ति की कई विधियां हैं। नहीं जन्मा कोख से तो 5 प्रकार की विधियां पुत्र प्राप्ति की बताई गई है, वो भी पुत्र माना जाता है। और ये सब विधियां मन में ना आए तो कहते भगवान को ही पुत्र बना लो, कन्हैया को अपना बेटा बना लो। एक वृंदावन की माता थी तो कन्हैया को अपना बेटा बनाई थी। तो ऐसे सर्दी के दिन थे और भगवान के दर्शन करने के लिए गोपाल जी जैसे विराजमान हैं, गोपाल जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े साधु संत जाते। हमारे गोपाल जी जब द्वारका में गए तो सब लोग, भीड़ लग गई वहां प्रणाम करने वालों। बद्रीनाथ गोपाल जी गए तो भीड़ लग गई, लोग कहने लगे एक दिन हमारे पास में आपके गोपाल जी रहे। बड़ा महत्व है गोपाल जी। तो गोपाल जी की बड़ी निष्ठा से पूजा करे और बड़ा श्रृंगार करे। ठंडियों के दिन थे तो गोपाल जी के उंगली में पट्टी बांध रखी थी, जैसे डॉक्टर पट्टी बांधते ऐसे पट्टी बांध रखी थी। शाम के संतगण आए, कहने लगे मैया ये कौन सा श्रृंगार है आज, कन्हैया के उंगली में पट्टी क्यों बंधी है? तो रोने लगे। कहीं आज मैं अपने लल्ला से कहा जाओ बेर तोड़ लाओ, तो मेरा लल्ला गया है बेर तोड़ने के लिए, इसके लग गया कांटा। बेर कितनी सावधानी से तोड़े होगे, कितनी सावधानी से बेर तोड़ो। आप लोगों ने भी बहुत, सब लोगों ने बेर तोड़ा होगा।
गांव देहात में हो तो सब लोग तोड़े हो ना, सब लोग जो ना तोड़े हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग इतनी सावधानी से बेर तोड़ो तो कांटा तो लगेगा। तो ठंडियों के दिन थे, वो पट्टी बांधे थे कि मेरे लल्ला ने मुझे बेर तोड़ा है, मेरे लल्ला की कांटा लग गया है। कांटा निकाल करके लल्ला को पट्टी बांधी। कितना ऊंचा! भगवान कृष्ण से बात कर देगी, लल्ला से बात कर। एक नाथ के घर में भगवान खिचड़ी लेके पहुंच गए। एक नाथ की पत्नी भगवान कृष्ण को बेटा मानती थी, चावल थे नहीं। एक नाथ जी भजन में लगे तो भगवान सामने चावल की पोटली लेके पहुंचे। मां, ये चावल तेरे घर में नहीं है, ये रख। आपको कैसे पता? कहा मैं संसार के हर घर को जानता हूं, किसके घर में क्या है क्या नहीं है, रख ले चावल। लेकिन जब चावल की खिचड़ी आज बनी तो एक नाथ कहने लगे, देवी पूरे जीवन प्रसाद पाया तेरे हाथ, लेकिन इस आज के प्रसाद में ये तो दुर्लभ। एक नाथ की पत्नी ने बताया कि चावल ही नहीं थे, एक बच्चे ने देकर मुझे कहा ये चावल रख। कौन थे? कहा पूछने पर भी नहीं बताया, कुछ इतने कहे कि मुझे सबके घर में पता है, किसी घर में क्या है क्या नहीं। एक नाथ के आंखों से आंसू बहने लगे। देवी तेरा जीवन आज धन्य हो गया, तेरे घर में साक्षात बालकृष्ण। भगवान आप रिश्ता बनाओ। आते आज भी ब्रज में एक परिवार में एक भाई थे, दूसरा था नहीं, और भाई की शादी हुई तो घर में जब प्रवेश किया तो अभाव लगा कि अकेले ही है। यदि मेरे कोई देवर होता तो देवरानी भी आती। मेरा देवर कभी, मैं सुख दुख में देवर से बात करती। कभी मुझे अपने यहाँ का नियम है, जब शादी पे, अब तो मुझे पता नहीं, पहले का नियम था देवर का एक नेंग होता था। जब भाभी शुरू शुरू में आती थी तो देवर पानी पिलाता था, देवर को वो मिलता था, भाभी कुछ देती थी गिफ्ट। अब नियम है कि अब वो सब खत्म हो गए, अब सब खत्म हो गए है नहीं, चलते होंगे। तो भाभी के मन में विचार आया कि मेरा देवर यदि होता तो मुझे पानी पिलाता। ये विचार विशुद्ध आया तो दोबारा आई, अभी की बात है, दोबारा आई तो बिहारी जी पानी लेकर के खड़े थे, वो पानी दिया। तो आप तो भगवान को जो बनाओ भगवान वही बने।